हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 से क्वेश्चन नंबर 5 का 11 तक। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, गुना कर देंगे दोनों का √3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा √3 बटे 2 इंटू √2 तो 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू √2 तो 2√2। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2 हो गया। तो दोनों का हर तो सेम है, जो है वही लिखा जाएगा, यानी कि √3 माइनस 1 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसका हर का परिमीकरण कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 बटे 2√2, यानी कि जो नीचे है वही को ऊपर नीचे लिख देंगे, इसी को हम बोलते हैं हर का परिमीकरण। तो इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको आगे करके लिख देते हैं 2√2 इंटू क्या दिया हुआ √3 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 इंटू √2 हो जाएगा 2, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 चौका 8 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना √2 इंटू √3 माइनस 1 और बटे 4, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 7। 4/3 tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 45। देखते हैं इसको। तो 4/3 हुआ, बीच में कुछ नहीं, गुणा का चिन्ह होगा, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 1/√3, उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे प्लस डालेंगे, और क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3/4 इंटू, बीच में कुछ नहीं इंटू है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू, बीच में कुछ नहीं तो इंटू होता है, tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो वो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का हो गया 4, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस कितना हो गया 3/4 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ये हो गया 4 एकम 4 बटे 3 तिया 9 और प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 एकम 3 और बटे 4 और प्लस 3 तिया कितना हो गया 9 बटे 4 माइनस 2 एकम 2 हो गया। तो 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, इसको क्या करते हैं कट कर देते हैं, तो क्या बचा हमको 4/9 और प्लस 9/4 माइनस 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 तो 4 चौक हो जाएगा 16, प्लस 4 9 36 तो 9 9 81 माइनस 36 एकम 36 तो 36 दूना 72। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो 6 1 कितना हो गया 6 1 7 हुआ और 8 1 9 हुआ और माइनस 72, अब बटे 36, इसको घटाएंगे, 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि 25/36 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 8। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटे cosec 30 प्लस sec 60 माइनस
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। सबका सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है 4 रखेंगे, 4 इंटू क्या दिया हुआ cos 45, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो रख देंगे 1/√2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 इंटू 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो रख देंगे 2/√3, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 इंटू cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 है, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। और बटे क्या दिया हुआ है cosec 30, तो cosec 30 का वैल्यू होता है 2, प्लस sec 60, sec 60 का वैल्यू हो गया 2, और माइनस है यहाँ पे माइनस डालेंगे cot 30, तो cot 30 का वैल्यू होता है √3, तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। आगे क्या है, ये हो जाएगा, काट देंगे इसको, 2 दूना 4 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस 2 एकम कितना हुआ 2, प्लस ये तो खाली 4 हो गया 4, अब प्लस 5 गुने 0 कितना हुआ 0, बटे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो कितना हो गया 3 और 2 5 और 4 9 प्लस 0 कितना होगा 9 ही होगा, यानी कि 9/1 बराबर 9 लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। 4 का 9, 5 sin स्क्वायर 30 अब प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 बटे 2 sin 30 इंटू, यहाँ पे इंटू है cos 30 प्लस sin 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हो गया 1/√3, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, फिर बटे दिया हुआ है 2 इंटू sin 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू क्या है cos 30, तो cos 30 का वैल्यू है √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, अब बटे कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू √3, तो हो जाएगा √3, अब बटे नीचे क्या दिया हुआ 2 अब प्लस 1, ये हो गया 1, तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा 5 इंटू 1, तो कितना हो गया 5 अब बटे 4 प्लस 1/2 माइनस 4 एकम 4 अब बटे 3, और नीचे क्या दिया हुआ है इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो गया, 2 ले लिए, तो ये हो जी दोनों का, तो ये हो गया हमारा 2, तो ये तो नीचे बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अब प्लस इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो 1 इंटू √3 कितना हुआ √3, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 हो गया, तो क्या कर सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 4 2 3 का 4 तिया कितना होता है 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 तिया 12 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 प्लस 2 छक 12 होता है, तो 1 छक्का 6 हुआ, माइनस 3 चौका 12, तो 3 चौक 12 4 चौक 16 हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो गया इसका तो 2 है, यानी कि √3 प्लस 2। देखते हैं आगे, तो हो जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 6 कितना हुआ 21, 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा 5/12 और नीचे क्या है √3 प्लस 2/2
2 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/12 भाग के उल्टा गुना, तो 2 चल जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा √3 + 2। तो इसको काट देते हैं, 2 छक 12 हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको, तो ऊपर हो जाएगा 5 बटे नीचे हो गया 6 × √3 + 2, या इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं इस तरह से 5/6 इंटू, इसको आगे करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 2 + √3, क्योंकि इसका आंसर ऐसे ही दिया हुआ है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 1 + cos b इंटू 1 - cos b बटे 1 + sin b इंटू 1 - sin b का वैल्यू 1/3 लाना है हमको। जब दिया हुआ है b = 30 डिग्री, यानी कि जहाँ b होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a + b इंटू a - b हो रहा है, यानी कि 1 + cos b, यहाँ पर है 1 - cos b, बीच में इंटू है तो ये हो गया a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो a की जगह पे कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर क्या है cos b, तो यहाँ पे हो जाएगा cos b इसका स्क्वायर हो गया, बटे क्या दिया हुआ है 1 + sin b इंटू 1 - sin b, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस sin b का स्क्वायर। अब बराबर हो गया 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos स्क्वायर b, अब बटे 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर b बराबर 1/3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो गया sin स्क्वायर b है तो b लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर b है तो यहाँ पे b लिखेंगे बराबर 1/3 है। तो आगे क्या होगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b है थीटा की जगह तो b लिख देंगे बराबर 1/3। अब जबकि यहाँ दिया हुआ है ऊपर कि जहाँ रहेगा b वहाँ पे क्या रख देंगे हम 30, अब क्या करेंगे b की जगह पर 30 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर b की जगह पर 30 डिग्री बराबर 1/3। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1/3 हो गया। LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड 1 - cos अल्फा इंटू 1 + cos अल्फा बटे 1 + sin अल्फा इंटू 1 - sin अल्फा इंटू 1 + sin अल्फा बराबर हमको 3 लाना है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा की जगह पे हम 60 डिग्री रख सकते हैं, रखना है हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। इससे पहले जैसे बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे अल्फा है वहाँ पर b था, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर सेम हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा cos अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होता है a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। नीचे भी सेम चीज 1 - sin अल्फा इंटू 1 + sin अल्फा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin अल्फा का स्क्वायर बराबर हो गया 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin का हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा बराबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर अल्फा बराबर होगा sin स्क्वायर अल्फा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा बटे 1 - sin स्क्वायर अल्फा क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बराबर 3। तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बराबर 3। अब चूँकि दिया हुआ था अल्फा बराबर कितना है 60 डिग्री, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ जहाँ अल्फा वहाँ पे 60 रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan अल्फा की जगह पर 60 हो जाएगा
हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 3, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो हो जाएगा √3 स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर 3, √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रहेगा तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कि 3 बराबर 3 प्रूव्ड हो गया। यही साबित करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या कह रहा है कि cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और जहाँ दिया हुआ a और b बराबर है जो कि 60 के बराबर है, यानी कि a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों का मान कितना है 60, तो जहाँ a और b है वहाँ पे क्या रख देंगे हम 60 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a के जगह पे भी 60 माइनस है, माइनस देंगे, b के जगह पर भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बराबर cos a, तो a के जगह पर कितना है 60, क्योंकि दोनों का मान है 60 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे cos a के जगह पर 60 इंटू cos b के जगह पर भी कितना हो जाएगा 60 प्लस sin a के जगह पर कितना हो जाएगा 60 इंटू sin b के जगह पर भी कितना हो जाएगा 60, यानी कि sin 60, तो ये क्या हो गया cos 60 में 60 गया तो 0, यानी कि cos 0 डिग्री हो गया बराबर cos 60 इंटू cos 60, यानी कि 2 बार हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो गया sin 60 इंटू sin 60, तो ये भी हो गया sin स्क्वायर 60, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 रख देंगे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर है 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का हो गया 4, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो दोनों का एलसीएम जब सेम है तो जैसे है उसे लिखा जाएगा 1 + 3, यानी कि इधर हो गया 1 बराबर 3 और 1 कितना हो गया 3 1 4 और बाई 4 इसको काटेंगे तो 1, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 sin 4 30 डिग्री प्लस cos 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 लाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन 4 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इस पर पावर कितना है 4 रख देंगे, प्लस cos 60, तो cos 60 का भी वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका भी पावर 4 हो गया, उसके बाद -3 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, इसको बड़ी कॉस्ट कर देते हैं बराबर दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट है एक को अगर 1 पर पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा 1, 2 पर पावर 4 मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करना है, तो 2 दूना 4 4 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16, प्लस 1/2 का पावर फिर से 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 16, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पे हो गया कितना 1 + 1, जब हर समान है तो जो है वही लिखा जाएगा 1 + 1, -3 इंटू ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 एकम 1 एकम 1 होगा, -2 एकम 2 बराबर 2, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 को 1 कितना हो गया 2/16, -3 गुने दोनों में से बड़ा कौन सा है माइनस का साइन तो माइनस होगा, 2 में से गया तो 1/2 बराबर हमको 2 लाना है, तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 2 दूना 4, यानी कि कितना हुआ ये ऊपर में 1 बचा नीचे में 2, 1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 और 2 बराबर हमको लाना है 2,
ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। तो 2 एकम 2, 2 एकम दोनों हर समान है, तो क्या करेंगे जो ऊपर है वही लिख देंगे, 1 + 3 बराबर 2। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 हो गया, 4/2 बराबर 2। तो 2 दूना 4, 2 बराबर 2, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 5, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। दोनों को हमको साबित करना है कि LHS और RHS बराबर है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो गया, बराबर 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू यहाँ पे इंटू डालेंगे, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर, ऊपर को गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 2/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बराबर 1, 2 से 2 कट गया तो कितना हुआ 1, 2 एकम 2। तो इसका LHS और RHS क्या हो चुका है, बराबर, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 6, कॉस 60 डिग्री बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यानी कि इसको साबित करना है कि ये तीनों क्या है, बराबर है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2 बराबर 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे, -1 बराबर 1 - 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, और माइनस कितना हुआ 1 बराबर 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का हो गया 4। फिर क्या होगा 1/2 बराबर 2 दूना 4, यानी कि 3/2 माइनस 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 1 - 1/2। फिर क्या करेंगे 1/2 बराबर, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 1 दूना 2 तो 1 दूना 2 बराबर, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। दोनों का एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बराबर 3 में से 2 गया तो 1/2, 2 में से 1 गया तो 1/2, सब बराबर हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 7, कॉस 90 डिग्री बराबर 1 - 2 कॉस स्क्वायर 45 बराबर 2 कॉस स्क्वायर 45 - 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस 90 का वैल्यू हमको साबित करना है कि ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले कॉस 90 का वैल्यू रखेंगे, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 रख दें, बराबर 1 है तो 1 रखेंगे, -2 देंगे यहाँ पे। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 कर देंगे, यहाँ पे है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 और उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -1, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 का स्क्वायर हो गया 2 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 -1। तो ये हो गया 0 बराबर 2 से 2 कट गया तो हो गया 1 माइनस, यहाँ पे तो 1 ही बचा तो 1 हो गया, बराबर 2 एकम 2 यानी कि 1 हो गया, और माइनस कितना है 1, तो ये हो गया 0 बराबर 1 में से गया तो 0, 1 में से गया तो 0, सब बराबर हो चुका है, प्रूव्ड, तीनों बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 8, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 30 का जो वैल्यू रख देंगे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, बीच में इंटू डालेंगे,
cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू है, यहाँ पे इंटू डालेंगे sin 60 तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर यहाँ पर sin 90 तो sin 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 2 दूना 4 प्लस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा बटे 2 दूना 4 बराबर 1। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो गया क्या 1। जब हर सेम है तो जो ऊपर है वही लिखा जाएगा 1 प्लस 3 बराबर 1। तो 3 1 कितना हो गया 4 और नीचे भी है 4 बराबर 1। तो 4 एकम 4 यानी कि 1 बराबर 1 प्रूफ्ड हो गया। LHS RHS प्रूफ्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 9 cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 इक्वल टू cos 90। यानी कि हमको LHS और RHS बराबर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, सारा का मान याद होना चाहिए कि cos 60 का कितना होता है, cos 30 का कितना होता है, sin 60 का कितना होता है और sin 30 का कितना होता है। अगर मान रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं इस। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ हो गया 1 इंटू √3 तो हो गया √3 बटे 2 दूना 4 माइनस 1 इंटू √3 कितना हो गया √3 बटे 2 दूना 4 बराबर 0 माइनस प्लस कट गया यानी कि 0 बराबर 0 प्रूफ्ड साबित हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 10 cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 तो रख देंगे 1/2 बराबर क्या दिया हुआ 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 1/2 बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो गया। आगे क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे क्योंकि इसके ही बराबर करना है हमको। तो 1/2 बराबर हो गया, दोनों कैल्शियम जब लेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 3 का एलसीएम 3 हो गया। तो 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1 बटे नीचे होगा, नीचे भी दोनों का एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 3 3 एकम 3 और प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे लिखते चल जाएंगे बराबर 3 में से 1 गया तो यहाँ पे हो गया 2 अब बट्टे नीचे कितना है 3 यहाँ पे कितना होगा 3 1 हो गया 4 अब बट्टे नीचे 3 तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 2/3 ये हो गया 2/3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3 और ये जो ऊपर है 4 वो नीचे आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 1/2 बराबर ऊपर क्या बचा 1 नीचे क्या बचा 2 यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ्ड साबित हो चुका है प्रूफ्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 का 11 tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ये बटा है बटा कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 बीच में इंटू है इंटू डालेंगे हम tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 बराबर लाना है हमको 1/√3। इसमें क्या कर सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3 तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे क्या बचा 1 इधर भी कितना मरते कटा है 1 मरते तो 1 प्लस 1
बराबर 1/√3। यहाँ आगे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, अब बटे √3, नीचे में 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर लाना है हमको 1/√3। अब क्या कर सकते हैं, 2/√3, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, 2 नीचे, बराबर 1/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमको ऊपर 1 नीचे √3, 1/√3 बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है।